पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और टांग वुटोंग की मार्शल फ्यूजन स्किल फेल हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। रुको रुको। संशी ने तुरंत टांग वुटोंग की बात काट दी और उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। वुटोंग, तुम्हारा मतलब है युहाओ ने तुम्हारे साथ मार्शल सोल फ्यूजन की कोशिश की और असफल हो गया? तंग वुटोंग ने सिर हिलाया और बोली, हाँ। सुसंशी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो सीधा कैंटीन से बाहर भाग गया। जंग ननन का चेहरा भी बदल गया और उसकी नज़र तंग वुतोंग की ओर अलग अंदाज में मुड़ी। तंग वुतोंग हैरान रह गई और पूछ बैठी, बहन नन, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों ने तो अभी कहा था कि मार्शल सोल फ्यूजन आम बात नहीं है। जंग ननन कुछ देर के लिए चुप रह गई, जैसे उसे तांग वुतोंग के भीतर झांकना हो। तांग वुतोंग असहज महसूस करने लगी और भौहें सिकोड़ लीं। तुम सब इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? जंग ननन ने गहरी सांस ली और बोली, हम गलत थे। शायद हम सब गलत थे। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मामला ऐसा निकलेगा। टांग वूतोंग का चेहरा गंभीर हो गया। जरा साफ साफ बताओ ना, इतनी उलझी हुई बातें क्यों कर रही हो? जांगनन ने सिर हिलाया। वुटोंग, मुझे अफसोस है, मैं युहाओ की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उसका बदला हुआ बर्ताव तुम्हारी वजह से नहीं है, वो तुमसे नाराज भी नहीं है। आ टांग वुतोंग हैरान थी। तो फिर क्या हुआ? आज सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था तो पागलों जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। जंगननन की आंखों में दर्द झलक आया। युहा बहुत बेचारगी झेल चुका है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब युहाओ पहली बार श्रेक एकेडमी आया था, तब वो बस एक साधारण नौजवान था। वो एकेडमी में टेंगसेक की कोटा से दाखिल हुआ था। अगर उसे सामान्य परीक्षा देनी पड़ती, तो शायद वो पास भी न कर पाता। टेंग वुतोंग का ध्यान तुरंत कहानी की ओर खिंच गया। उसे लगता था युहाओ एक शरारती लड़का है जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी क्षमता अद्भुत थी। 20 साल से भी कम उम्र में वो सोल सेज बन चुका था और उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। अगर ऐसा व्यक्ति श्रेक एकेडमी में न घुस पाए, तो फिर श्रेक एकेडमी की अपेक्षाएं सचमुच बहुत ऊंची थीं। जैंग ननन आगे बोली, एकेडमी में आने के बाद युहाओ भी बाकी छात्रों की तरह डॉर्म में रहने लगा। उसका एक रूममेट था जिसका नाम वांगडोंग था। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर मेहनत की, पढ़ाई और कल्टीवेशन की। शुरुआत में युहाओ बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसने किसी से ज्यादा मेहनत की और जल्दी ही अपनी क्षमता दिखा दी। दूसरी ओर वांगडोंग जम से ही बेहद प्रतिभाशाली था। दोनों की जोड़ी ने फ्रेशमैन असेसमेंट में चैंपियनशिप जीत ली। उसके बाद उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में भाग लिया। वहां भी दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके एकेडमी को जीत दिलाई। समय बीतने के साथ सभी की क्षमता बढ़ती रही। युहाओ एक स्टूडेंट के रूप में सन मून एम्पायर गया। अ, वहीं उसकी और वांगडोंग की दोस्ती और गहरी हुई। बाद में एकेडमी में एक ब्लाइंड डेट इवेंट के दौरान युहाओ को पता चला कि उसका पुराना रूममेट दरअसल लड़की है। वो वांगडोंग नहीं, बल्कि वांगडोंगर थी। इस रहस्य ने उनके रिश्ते को भी बदल दिया। बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे के प्रेमी बन गए और सब उन्हें ईर्ष्या की नज़रों से देखने लगे। लेकिन डोंगर को जन्मजात बीमारी थी। उसे बचाने के लिए युहाओ सेटिंग सन फॉरेस्ट नाम की खतरनाक जगह गया। वहां वो बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन एक अनमोल ट्रेजर लेकर लौटा। जब वापस आया तो मौत के कगार पर था। एकेडमी ने जान तो बचा ली, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वो चल नहीं सकता था। इसके बाद हम सब ने दूसरी बार टूर्नामेंट में भाग लिया। सन मून एम्पायर ने हम सब पर हमला किया और हमें यिन यांग लव क्विरिंग वैली में शरण लेनी पड़ी। वहीं डोंगर घायल हुई और गहरी कोमा में चली गई। जंग ननन ने विस्तार से युहाओ और वांग डोंगर की कहानी सुनाई। शुरू में तंगवुतोंग थोड़ा खोई हुई थी, लेकिन कहानी ने उसे भी छू लिया। और फिर युहाओ डोंगर को नहीं ढूंढ पाया। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई, जब तक कि वो तुमसे नहीं मिला। जंग ननन ने गहराई से तंगवुतोंग की ओर देखा। तंगवुतोंग ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब है मैं वांग डोंगर जैसी दिखती हूँ? जंग ननन ने चुपचाप सिर हिला दिया। तंगुतोंग ने ठंडी छोड़ते हुए कहा, दोलू कॉन्टिनेंट में हजारों लोग हैं। चेहरा मिलता जुलता होना कोई बड़ी बात नहीं। तुम सब ने गलत पहचान की। जंगननन ने धीरे से कहा, हमने सच में यही सोचा था कि तुम डोंगर हो, बस तुम्हारी मेमोरी खो गई है। लेकिन अब लगता है हम गलत थे। युहाओ ने कल जब फ्यूजन की कोशिश की और असफल हुआ, तो उसे पक्का यकीन हो गया कि तुम डोंगर नहीं हो।
तांगुतोंग हंस दी। सिर्फ मार्शल सोल फ्यूजन होने से? ये तो मजाक है। जंगलन बोली, मार्शल सोल बदल सकता है, लेकिन सोल पावर का प्रकार बदलना बहुत मुश्किल है। यूहाओ और डोंगर के मार्शल सोल्स पूरी तरह कंपैटिबल, दोनों के पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। उनका फ्यूजन इतना शक्तिशाली था कि 4 फ्यूजन स्किल्स तक पैदा हो गए। वो लोग अपने फ्यूजन को हाउडोंग पावर कहते थे। जब यूहाओ ने कल तुमसे फ्यूजन की कोशिश की, तो उसका असली मकसद यही था कि ये पक्का हो जाए कि तुम डोंगर हो या नहीं। अगर फ्यूजन हो जाता, तो लगभग निश्चित हो जाता कि तुम वही हो। लेकिन अब सब साफ है। यूहाओ के लिए इसका मतलब है उसने पूरी उम्मीद खो दी। इसलिए उसका दर्द समझ में आता है। वुतोंग, हमें माफ करना अगर हमने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन समझने की कोशिश करो। युहाओ अभी 19 साल का भी नहीं है, लेकिन उसने बहुत कुछ झेला है। वो बहुत भारी दुख टोरा है। अगर तुम डोंगर नहीं भी हो, तो कम से कम उससे थोड़ी नरमी से पेश आओ। तुम्हें देखकर ही शायद उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो। तंग वुतोंग चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। तो ये सब इतनी गहराई में छिपा था। अगर तुम पहले बता देते तो बेहतर होता। मैं भले ही वो वांगडोंगर नहीं हूँ, लेकिन लगता है बुरा इंसान नहीं है। धन्यवाद, सिस्टर ननन ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। वो उठी और खाने चली गई। तंगुतोंग भी कुछ देर बाद अपने अपने तंबू में लौट आई। वांगडोंगर भी ट्विन मार्शल सोल्स रखती थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से गहरे सुनहरे रंग की रोशनी झिलमिलाई और एक शक्तिशाली ऑरा बाहर फैला। पास वाले तंबू में थर्ड सीनियर, मैं सच में ठीक, चिंता मत करो। युहाओ ने सुसंजी से मुस्कुराते हुए कहा। सुसंजी उसके पीछे पीछे आया और उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, लेकिन जितना यो ठीक होने की बात करता, उतना ही सुसंजी को चिंता बढ़ती। वो उसे इतने सालों से जानता था और जानता था कि युहाओ का दिल टूट चुका है। सुसंजी ने कहा, युहाओ, खुद को इतना मत दबाओ। अगर तुम चाहो तो हम सब तुम्हारे साथ डोंगर को ढूंढने चलेंगे। हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। युहाओ ने सिर हिलाया। नहीं, अभी युद्ध खत्म होने दो। कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि बिना दिशा के खोजने से कुछ हासिल नहीं होगा। थर्ड सीनियर, तुम नाश्ता कर लो, फिर सब मिलकर आज रात की योजना पर चर्चा करेंगे और सेना से तालमेल बिठाएंगे। शिवसेंशी ने देखा कि युहाओ शांत बना हुआ है, तो और कुछ न कहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बाहर निकल गया। युहाओ का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। वो खुद से बुदबुदाया, लगता है मैं सच में बड़ा हो गया हूँ। इतना दर्द सहकर भी टूट नहीं रहा। पहले होता तो शायद बिखर ही गया होता। वो क्रॉस लेग बैठकर मेडिटेशन करने लगा। पिछली रात उसने आराम नहीं किया था। अब उसे अपनी ऊर्जा वापस चाहिए थी। उसने ठान लिया था, भले ही टंगवुतोंग डोंगर न हो, लेकिन कम से कम इसका मतलब था डोंगर कहीं जीवित है। युद्ध के बाद वो सब छोड़कर पूरे कॉन्टिनेंट में उसकी तलाश करेगा। 2 घंटे बाद सूरज पूरी तरह निकल आया। स्टारलुओ एम्पायर की नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के फ्रंटलाइन कमांडर के तंबू में बीच में एक बड़ी मेज थी। उसके चारों ओर व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू खड़े थे। इनके अलावा बस यूहाओ और श्रेक एकेडमी के साथी मौजूद थे। पूरे तंबू में एक भी गार्ड नहीं था। यह सब व्हाइट टाइगर ड्यूक के आदेश पर था। यूहाओ का रिकॉनेसेंस मिशन स्टारलुओ एम्पायर के लिए बेहद अहम था और इसे बिल्कुल गुप्त रखना जरूरी था। युहाओ भाई, अपनी योजना बताओ, व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा। थोड़ा रुका और बोला, ड्यूक, आप मुझे सीधे युहाओ कहिए। उम्र के हिसाब से आप मेरे बड़े हैं, आपके लिए मुझे भाई कहना उचित नहीं। हालांकि युहाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक के बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन वो ये भी जानता था कि वही उसका पिता था। टाइहाओ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें युहाओ ही कहूंगा, जैसे प्रिंसेस कहती है। जब जब उसके पिता ने उसे युहाओ कहा, तो उसके दिल में हल्की सी गर्माहट उठी। हुओ युहाओ ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर मेज की ओर देखते हुए बोला, यह मेरी योजना है। जैसे मैंने कल बताया था, हम अपनी सर्वेलेंस मिशन ऊंचाई पर रहकर करेंगे। पोजीशन के लिए मैं ये जगह चुनता हूँ। इतना कहते ही उसने अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगली से एक सुनहरी किरण निकली और मेज पर एक बिंदु की ओर इशारा किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुजू ने जब उस जगह को देखा जिसे युहाओ ने चुना था, तो दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत सिर उठाकर युहाओ को गौर से देखा। युहाओ ने मिंगडो माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा किया था, और उससे भी अहम बात यह थी कि वहीं पर पहली बार लाइट ऑफ द डेथ गॉड छोड़ा गया था। प्रिंसेस जुजू झिझक कर बोली, युहाओ, जितनी ऊंची चोटी होगी,
तुम्हारे लिए उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। वहां सर्वेलेंस सोल टूल्स जरूर होंगे। क्यों ना हम पोजीशन बदल दें? युहाओं ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जो सबसे खतरनाक हो। वे जानते हैं कि यह जगह सुरक्षित है, इसी वजह से शायद वे पूरी नज़र यहाँ पर रखें। मुझे उम्मीद है कि एम्पायर मेरे साथ तालमेल करके यहाँ और यहाँ से एम्बुश करेगी। ये कहते हुए उसने पहाड़ों के दूसरी तरफ दो जगहों की ओर इशारा किया। एक मिनट युहाओ। अचानक व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा। उसकी गहरी नज़रों ने युहाओ को देखा और बोला, सच कहूं तो वाइट, यही जगह है जहां हम सबसे ज्यादा सर्वेलेंस करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकता। उसके ये विरोधाभासी शब्द युहाओ के दिल को गर्माहट दे गए। प्रिंसेस जूजू की तुलना में वह ज्यादा दयालु लग रहा था। क्यों? सुसनशी ने हैरानी से पूछा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने प्रिंसेस जूजू की ओर देखा। वह इस समय शर्म से लाल हो रही थी। फिर उसने सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा करके कहा, यहीं पर 2000 सोल मास्टर्स जिनकी कल्टीवेशन कम से कम सोल सेज थी, मारे गए थे। हमने बहुत भारी नुकसान उठाया था। मैं युहाओं को यह खतरा नहीं लेने दे सकता। क्या? श्रेक के सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने लाइट ऑफ द डेथ गॉड के बारे में सुना था, लेकिन ये नहीं सोचा कि वह डेथ गॉड जो क्लास 10 सोल टूल के बराबर है, यहीं पर है। डाइहाओ ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ यही सच है। यही सनमून एम्पायर का डेथ गॉड रखा गया है। लाइट ऑफ द डेथ गॉड हमारे लिए बहुत दुखद अनुभव रहा। हमें इसके बारे में बहुत सीमित जानकारी है और ये सबसे ऊंची चोटी पर है। इसलिए युहाओ, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। शुसेंशी ने भी सांस छोड़कर कहा, सच में तुम इस सोल टूल के पास नहीं जा सकते। युहाओ, ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। मुझे पता, युहाओ ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें पता है? सबकी नजरें अब उस पर टिक गईं। यूहाओ ने सिर हिलाया और बोला, हाँ मुझे पता है। मैं भी सोल इंजीनियर हूँ। अगर मेरे पास डेथ गॉड जैसी ताकतवर सोल टूल होती तो मैं भी उसे सबसे ऊंची चोटी पर रखता। अगर मुझे सही याद है तो डेथ गॉड की इफेक्टिव रेंज 5000 मीटर है। मिंग डो माउंटेन रेंज को पार करने के लिए पहाड़ चढ़ना ही पड़ेगा। डेथ गॉड आसमान और जमीन दोनों को एक साथ रख सकता है। यही वजह है कि मैंने उसी चोटी को चुना। लेकिन सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, वे कभी नहीं ही सोचेंगे कि हमारा लक्ष्य डेथ गॉड ही होगा। यही सोल टूल हमारी सबसे बड़ी धमकी है। अगर हम इसके बारे में जानकारी पा सकें तो सन मून एम्पायर से लड़ना हमारे लिए आसान होगा। डाइहाउ की भवन से कुट गई। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं श्रेक एकेडमी को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें ये गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने दे सकता। युहाओ के दिल में हल्की नरमी आई जब उसने डाइहाओ की नज़रों में दृढ़ता देखी। डेथ गॉड की पोजीशन के बारे में उसने कुछ भी नहीं छिपाया। अगर वह सिर्फ एम्पायर के फायदे की सोचता तो वह युहाओ को यह सर्वेलेंस करने देता, लेकिन उसने सच बोलकर सबके सामने रख दिया। यही वजह थी कि उसके सैनिक उससे वफादार रहते थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक सच में एक महान सेनापति था। अगर वह युहाओ का पिता न होता तो शायद युहाओ अपनी जान तक उसकी मदद के लिए दे देता। युहाओ की खोई नज़रों को देखकर डाइहाओ ने फिर कहा, कोई और जगह चुनो, हम तुम्हारे साथ तालमेल करेंगे। डेथ गॉड की जगह सर्वे करनी है तो पहले दूसरे कोनों से कोशिश करेंगे। हमें तुम्हारी सुरक्षा पहले सुनिश्चित करनी होगी। युहाओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, व्हाइट टाइगर ड्यूक, मुझे पूरा विश्वास है सबसे पहले मौका ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वे बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। डेथ गॉड के चारों ओर जरूर कई सोल टूल्स होंगे, लेकिन उनकी रेंज सीमित है। उनमें से जो सोल टूल्स मुझे पकड़ सकते हैं वे भी सिर्फ नज़दीक तक असरदार हैं। और आप पहले से जानते हैं कि मेरी डिटेक्शन एबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर एक दिशा में देखूं तो मैं 7 किलोमीटर दूर तक जान सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे डेथ गॉड की इफेक्टिव रेंज में प्रवेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बाहर से ही सर्वे कर सकता हूं। कितना पता चल पाएगा ये मेरी किस्मत पर निर्भर करेगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक हैरान रह गया। एक टाइटल डोलू होने के नाते वह जानता था कि स्पिरिचुअल पावर कितनी अहम चीज है। टाइटल डोलू बनने के बाद आगे बढ़ना बेहद कठिन होता है। दो बड़ी बाधाएं होती हैं, शरीर में और ज्यादा सोल पावर सहने की क्षमता, और स्पिरिचुअल पावर से उसे नियंत्रित करने की ताकत।
हुओ युहाओ ने जब 7 किलोमीटर तक सर्वे करने की बात कही तो ये डाइहाओ ने पहली बार सुना। इतने शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर वाला उसने किसी टाइटल डोलुओ में भी नहीं देखा था। सर्वेलेंस के लिए यह परफेक्ट था। सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स भी इतनी दूरी से उसे नहीं पकड़ सकते। युहाओ तो मानो खुद एक क्लास 9 सोल टूल बन गया था। शुजूजू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत डाइहाओ की ओर देखा। मार्शल! उसका इशारा साफ था। स्टारलू एम्पायर के लिए डेथ गॉड की जानकारी लेना बहुत जरूरी था। डाइहाओ ने गहरी सांस ली और गंभीरता से युहाओ की ओर देखा। अगर तुम सच में डेथ गॉड का सर्वे करना चाहते हो तो हमें कैसे तुम्हारा साथ देना चाहिए? युहाओ बोला, मुझे चाहिए कि आप लोग सन मून एम्पायर का ध्यान बटाने के लिए एक झूठा हमला करें ताकि मुझे मौका मिल सके। उसी समय मुझे एक ऐसा टाइटल डोलुओ चाहिए जो उड़ान में माहिर हो और मुझे ऊंचाई तक पहुंचा सके। कम से कम 5,000 मीटर और अगर संभव हो तो उससे भी ऊंचाई तक। जितना ऊपर उतना सुरक्षित। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, युहाओ, एक बार और पूछता हूं, क्या तुम्हें सच में विश्वास है? अगर तुम सफल न भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसके शब्दों में युहाओ के लिए सम्मान झलक रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी सर्वेलेंस की कमी से जूझ रही थी। युहाओ की मौजूदगी उनके लिए बहुत मददगार थी। अगर वह सच बोल रहा था तो ये युद्ध में स्टारलू एम्पायर के लिए बड़ा सहारा बन सकता था। युहाओ ने सिर हिलाकर कहा, इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है और हर किसी के पास बस एक ही जीवन होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करूं। मुझे 80% विश्वास है कि मैं सुरक्षित लौट आऊंगा, लेकिन डेथ गॉड को साफ साफ सर्वे करने में मुझे 20 से 30% भरोसा है। आखिरकार ये सन मून एम्पायर की नंबर 1 सोल टूल है। इसके बारे में कई सीमाएं होंगी। भले ही मेरी स्पिरिचुअल पावर उसे घेर सके, ये निश्चित नहीं कि मुझे उसके बारे में जानकारी मिल ही जाए। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है युहाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अगर तुम सुरक्षित लौट आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर तुम डेथ गार्ड के बारे में कुछ पता लगा सके तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें विस्काउंट की उपाधि दूंगा और तुम्हारी अपनी एक सेना की कमान भी सौंपूंगा। शुजुजू यह सुनकर दंग रह गई। वह जानती थी कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के अधीन प्रमोशन पाना बहुत कठिन था। लेकिन अगर कोई प्रमोशन मिलता तो वह बेहद मूल्यवान होता। कोई शॉर्टकट नहीं था, सब कुछ योग्यता से मिलता था। हो युहाओ को एक लीजन कमांडर बनाना तो अभूतपूर्व था। यह विस्काउंट के पद से भी कहीं अधिक था। ठीक है, युहाओ ने दृढ़ता से सहमति जताई। इसके बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक ने मेज पर इशारा करके नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी की मिंगडो माउंटेन रेंज के बारे में राय बताना शुरू किया। उसी समय वह युहाओ के साथ अपनी योजना पर चर्चा करने लगा। उसने कहा कि यह रिकनेसेंस मिशन बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उन्हें एक अंधेरी रात का इंतजार करना होगा जब हवा तेज हो। अगर चांदनी ज्यादा हुई और दृश्यता साफ रही तो युहाओ की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बाकी सब चाहते थे कि बादल और धुंध वाले दिन सर्वेलेंस किया जाए ताकि दुश्मन कुछ न देख पाए। लेकिन हो युहाओ का विचार इसके बिल्कुल उल्टा था। वह चाहता था कि एकदम साफ और चमकदार दिन चुना जाए। उसका कारण सीधा था। वह अपनी इमिटेशन क्षमता से हवा में खुद को पूरी तरह छिपा सकता था, जिसे नंगी आंख से कोई नहीं देख सकता। ऐसे साफ मौसम में जब दुश्मन सिर उठाकर आकाश की ओर देखेगा तो उसे सब कुछ स्पष्ट दिखेगा और इसी वजह से वे और ज्यादा लापरवाह हो सकते थे। पूरा सुबह का समय इस योजना को बनाने में चला गया। जब दोपहर का वक्त हुआ तब अगर उन्होंने मीटिंग खत्म की। मीटिंग से निकलकर हो युहाओ ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। नीला आसमान बिल्कुल साफ था, मानो कोई विशाल नीलम हो। सूर्य की तेज रोशनी हर जगह चमक चमक बिखेर रही थी। आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा था। युहाओं के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह वापस अपने टेंट में लौटा, फिर चुपचाप बैठकर सोचा और फिर लंच के लिए चला गया। उसके पीछे पीछे तंगवुतोंग भी बाहर निकली। उसने युहाओं का साइड प्रोफाइल देखा जब वह आकाश को निहार रहा था। सूरज की रोशनी उसके हल्के से पीले चेहरे पर पड़ रही थी और उस पर जो मुस्कान थी उसने वुतोंग को थोड़ा असहज कर दिया। ये कैसी मुस्कान है? क्यों इसमें मुझे एक तरह की निराशा महसूस हो रही है? क्या क्या वह आत्महत्या के बारे में सोच रहा है? उसने मन ही मन सोचा। युहाओ अपने टेंट में लौटा और मुंह धोकर थोड़ा ताजा हो गया। वुतोंग ने गलत नहीं देखा था।
उसकी मानसिक स्थिति सचमुच कुछ असामान्य थी। जब से उसने पाया था कि वूटोंग की सोल पावर उसकी सोल पावर से फ्यूज नहीं हो सकती, वह अंदर से बहुत टूट गया था। उसने सोचा, दुलू कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, अगर डोंगर मुझे भूल चुकी है तो मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? और वूटोंग तो डोंगर नहीं है, तो डोंगर कहाँ है? कहीं कहीं वह अब इन उलझे हुए विचारों से उसका दिल खाली सा हो गया। पिछले 1 साल में उसने बहुत कुछ सहा था। सनसेट फॉरेस्ट में जाकर जब उसने वांगडोंगर के लिए यर्निंग हार्ट ब्रोकन ग्रास खोजा, तब से लेकर अब तक उसने उसके साथ कभी पूरा समय नहीं बिताया। वांगखिर ने बलिदान दिया, डोंगर कोमा में चली गई। उस समय से वह अंदर से बिखर गया था। अगर उसकी मानसिक शक्ति मजबूत न होती, तो वह बहुत पहले ही टूट चुका होता। उसने खुद को नम कर लिया था, हमेशा काम में डूबकर। बीस्ट वेव से लेकर स्पिरिट पगोडा की स्थापना तक और फिर डाइलोली से मिलने तक, हर बार उसने खुद को डोंगर और चुअर की यादों से रोकने की कोशिश की। लेकिन तंगुतोंग का आना सब कुछ बदल गया। पहले उसकी उम्मीदें फिर से जागीं, परंतु जब उसने देखा कि फ्यूजन संभव नहीं, तो वे उम्मीदें फिर टूट गईं। यह आघात उसकी कल्पना से भी अधिक गहरा था। बाहरी रूप से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह गहरे डिप्रेशन में था। सबसे डरावनी बात होती है जब इंसान पूरी तरह आशा छोड़ देता है। शायद यही वजह थी कि युहाओ अब डेथ गॉड के रिकनेसांस के लिए इतना अडिग था। आज की मीटिंग में उसने एक बात जिक्र नहीं की। डेथ गॉड सनमून एम्पायर का सबसे शक्तिशाली सोल टूल था, और इसे नियंत्रित कर रही थी उस एम्पायर की सबसे ताकतवर सोल इंजीनियर, डेथ गॉड डोलू। कोई नहीं जानता था कि डेथ गॉड डोलू कितनी शक्तिशाली थी। बहुत कम लोगों ने उसका चेहरा भी देखा था। ऐसे हालात में युहाओ का यह मिशन बेहद खतरनाक था, लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। उसके मन में तो यह भी आया, अगर इस मिशन में मर जाऊं तो शायद वही राहत होगी। उसे लगा, अगर वह मरा तो डायलोली उसके असली पहचान को व्हाइट टाइगर ड्यूक तक जरूर पहुंचाएगा। तब डायहाओ का दिल टूटेगा, और यह भी एक तरह का बदला होगा, क्योंकि उसी ने अपने बेटे को उस बैटलफील्ड में भेजा जहां से कोई लौटकर नहीं आता। और डोंगर, अगर वह जिंदा भी है, तो भी अब उसे उसकी याद नहीं। शायद उसका मर जाना उसके लिए अच्छा ही होगा। उसके परिवार ने भी उसके बारे में डोंगर से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसके होश में आने के बाद भी। यह साफ था कि वे लोग उससे खुश नहीं थे। शायद उसकी मौत ही डोंगर के लिए नई शुरुआत का रास्ता बने। इंसान जब किस्मत से हार मान लेता है, तो उसके विचार भी बदल जाते हैं। युहाओ की हालत भी यही थी। वह इस मिशन में सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार था। लंच बहुत सामान्य रहा। किसी ने युहाओ में कोई फर्क महसूस नहीं किया, वह हंसते बोलते भी रहा। लंच के बाद सुसेंशी ने पूछा, युहाओ, क्या तुम आज रात ही जाने वाले हो? युहाओ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा। कम से कम मामला जल्दी निपट जाएगा। सुसेंशी ने भौहें सिकोड़कर कहा, निपट जाएगा? ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे। सावधान रहना। हम सब आज जमीन और आसमान दोनों से तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे जो भी देखो, किसी से भिड़ना मत। सिर्फ एक बार जगह स्कैन करो और तुरंत वापस लौट आना। ठीक है? युहाओ ने आसानी से हामी भर दी। तूतुंग बार बार उसे देख रही थी। उसके हर जवाब से वह और बेचैन हो रही थी। उसे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जब भी युहाओ मुस्कुराता, उसकी चिंता और गहरी हो जाती। कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? और मैं इतनी फिक्र क्यों कर रही हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि हम एक ही मिशन में हैं? वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों इतना परेशान है, लेकिन उसके मन में आभास था, आज रात का मिशन आसान नहीं होगा। युहाओ सच में खतरे में पड़ सकता है। वुतोंग ने अचानक कहा, आज रात मैं हवा से उसके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। ओह! युहाओ चौंक गया और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वुतोंग के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। वुतोंग उड़ने में सबसे माहिर थी। उसका मार्शल सोल उड़ान के लिए बेहतरीन था, और वह सोल सेज भी थी। ये गाय अगली थी, लेकिन उसकी एंजेलिक विंग्स रात में बहुत चमकतीं, जिससे दुश्मन तुरंत देख लेता। इसलिए केवल उड़ने वाले सोल टूल्स से ही वह उड़ सकती थी। सुसंशी ने सिर हिलाकर कहा, यह अच्छा विचार है। तो फिर हम सब आज रात साथ में एक्शन लेंगे। युहाओ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, मैं एक योजना बना लेता हूँ। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फैसला हो गया। वुटोंग और ये गाई हवा से युहाओ से तालमेल करेंगी, जबकि सुसेंशी और बाकी साथी जमीन से सपोर्ट देंगे। सुसेंशी की मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट टेक्निक अब और भी बड़े दायरे में काम कर सकती थी, जिससे कोऑर्डिनेशन आसान हो गया।
प्लान बनाकर युहाओ वापस अपने टेंट में गया और मेडिटेशन करने लगा। बाकी सबने भी यही किया। मेडिटेशन में समय बहुत तेजी से गुजरा। जब उसने आंखें खोली, आसमान अंधेरा हो चुका था। उसके शरीर में मिस्टीरियस हेवन टेक्निक तेजी से सर्कुलेट हो रही थी। सोल पावर और ची दोनों ही मजबूत हो गए थे। कभी उसकी सोल पावर उसकी स्पिरिचुअल पावर से फ्यूज हो जाती, इस यानी से तो कभी वह शुद्ध अल्टीमेट आइस में बदल जाती और शरीर का तापमान बहुत गिर जाता। उसके दोनों मार्शल सोल्स एक दूसरे में बदलते रहते। एक दोपहर की मेडिटेशन ने उसका मन और शरीर काफी स्टेबलाइज कर दिया। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी रोशनी झलकी। उसने सोचा, क्या मैंने कभी अपने लिए जिया है? मैं कल्टिवेट करता हूँ तो सिर्फ बदला लेने के लिए। मैं और मजबूत इसलिए बना ताकि स्काई ड्रीम और बाकी सरवाइव कर सकें। लेकिन मेरे लिए क्या? मेरी माँ गुजर चुकी है, डोंगर का कोई पता नहीं और च्यूअर ने अपनी जान दे दी। उसके होंठ पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने आंखें बंद की, सारे दर्द को दबाया और अचानक उठकर बाहर निकल आया। अब उसका मन अजीब तरह से शांत और स्थिर हो गया था। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने सारे सोल इंजीनियर लीजन्स के अफसरों को कमांडर टेंट में इकट्ठा किया था। दो लीजन्स को छोड़कर जो हेवनली सोल एम्पायर को मदद करने गए थे, बाकी सब वहां मौजूद थे। कई आदेश दिए गए, अटैक सीधा और लापरवाही से नहीं होगा। उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया ताकि डेथ गॉड की शक्ति को कम किया जा सके। ये पूरी कार्रवाई सिर्फ सोल इंजीनियर लीजन्स करेंगे। साधारण सैनिक इसमें शामिल नहीं होंगे। युहाओ जब टेंट में दाखिल हुआ, तब तक सभी आदेश दिए जा चुके थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक और युहाओ की नजरें मिलीं। ड्यूक ने सिर हिलाकर उसकी गंभीरता को स्वीकार किया। युहाओ की शांति और आत्मविश्वास देखकर वह भी हैरान रह गया। क्या यह सचमुच सिर्फ 20 साल का है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर भी इतना स्थिर रहना दुर्लभ है। युहाओ ने भी सिर हिलाकर इशारा किया कि वह तैयार है। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने जोर से कहा और मिशन शुरू हो गया। सभी अफसर अपने अपने लीजन्स लेकर डिप्लॉयमेंट के लिए निकल गए। डायलोली युहाओ के पास आया, उसका कंधा दबाया और पूछा, कैसे हो युहाओ? तैयार हो? युहाओ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मैं तैयार हूं। तब डायहाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से हम भी शुरू करने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट में। युहाओ थोड़ा चौंका। हम? उसने डायहाओ की ओर देखा। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।